हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको पढ़ा रही हूँ। और आप ये हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है वो बहुत अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के साथ साथ में ही क्या करेंगे कि आप उसको पार्ट वाइज जो आपके पास जो वीडियोस जा रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं वहां से आपके सॉल्यूशंस को ठीक करूंगी। तो बच्चे क्या है कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर हमारा है जो कि क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है, जिसमें मैंने कि आपको एसिड्स के बारे में बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिस क्या होते हैं, और सॉल्ट्स के बारे में भी बताया था। लेकिन ये अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अभी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आपको पढ़ा रही हूँ, जिसके मैंने पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अभी जो मैं आपको बच्चे जो बताने वाली हूँ वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। मैं आपको अभी क्या पढ़ा रही हूँ? रिएक्शंस ऑफ एसिड, यानी अगर एसिड किसी के साथ में रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो क्या है बच्चे? रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स के रिएक्शन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम लोग केमिकल मेनली क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से स्टडी कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो अभी जो हम लोग, इससे पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई है, जैसे कि सावर टेस्ट में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन डाइल्यूट, बहुत सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाया है। और ये जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ उसमें क्या है, इसमें बोला जाता है कि when acid reacts with base, when acid reacts with base, when acid reacts with base, they form salt and water. Okay? यानी कि यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर एसिड्स को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एसिड बेस के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चे? सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज हो रहे हैं? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एसिड का एक अलग प्रॉपर्टी होता है, बेस का अलग होता है। लेकिन मेनली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग बोलते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं सब में हाइड्रोजन कॉमन होते हैं, और जितने भी बेसिस होते हैं सब में OH कॉमन होता है, जो कि मैंने आपको ही पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे आपको बेसिस जब आएंगे तो बेस में आपको ये बताया जाएगा। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन कॉमन होते हैं, और जितने भी बेस होते हैं उसमें OH कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों को एक साथ में रिएक्ट करवाता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और न्यूट्रल करके वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में क्या रिलीज होते हैं बच्चे? वाटर रिलीज होता है। अगर आपको बोला जाए कि एक एग्जाम्पल बताइए इस तरह का, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग एसिड यहाँ पे लिए हैं HCl, जिसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे बेस लेते हैं NaOH। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिया है? HCl लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है? NaOH लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मींस ये क्या है? एसिड। अब यहाँ क्वेश्चन ये आते हैं क्या जहां भी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या हम उसे एसिड बोल देंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन जितने भी एसिड्स होते हैं सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और ऑलरेडी हम लोग HCl को जानते हैं कि HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे NaOH है, जिसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो जब इन दोनों को रिएक्ट किए जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सोडियम है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेंगे? इसे यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, और ये यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं NaCl का, और साथ में क्या रिलीज करते हैं? वाटर। अब यहाँ से आता है कि यहाँ पे मैंने NaCl ही क्यों लिखा है?
तो NaCl लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है सोडियम Na है, यहाँ पे मेरे पास था क्लोरीन यानी कि Cl। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है 1, क्लोरीन का भी 1 होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है NaCl, जिसे कि कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे? कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे बोला जाता है सोडियम, इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। हम लोग घर में टाटा नमक वगैरह जो खाते हैं बच्चे, वो यही NaCl ही हमारा होता है। और ये हमारा क्या है? HCl हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये यहाँ पे NaOH हमारा क्या है? ये हमारा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है बच्चे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि एक एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, और जब एक एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। और किसी भी रिएक्शन में अगर एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है उसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होते हैं और बेस में प्रेजेंट जो OH होता है, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को वहां पे खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल करते हैं, हटा देते हैं, जिसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो सब्सटेंस बनते हैं वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक नेचर के होते हैं। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें यहाँ से तो रिमेंबर ये रखना होगा सबसे पहले कि अगर किसी एसिड को अगर बेस के साथ में हम रिएक्ट करते हैं, किसी भी एसिड को अगर बेस के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, तो in that case they form salt and water। उसमें वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिया। मैंने यहाँ पे एक एसिड लिया है जिसका नेम है HCl, मैंने यहाँ पे बेस लिया है जिसका नाम है NaOH। दोनों मिल करके यहाँ पे एक सॉल्ट बना रहे हैं जिसका नेम क्या है बच्चे? NaCl है, जिसे कि हम लोग सिंपली कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। और साथ में क्या रिलीज हो रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है, H2O हो रहे हैं। तो ये आपको रिमेंबर रखने हैं, जिसे क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये यहां से आप रिमेंबर रखेंगे। अगर आपसे 10th क्लास में है तो 10th क्लास में यहां से क्वेश्चन जो अराइज होते हैं बच्चे, वो क्वेश्चन ये अराइज होते हैं। क्वेश्चन ये आपका यहां से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, और एक एग्जांपल के साथ में आपको वहां पे बताना है कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि अब सबसे पहले आप सोचेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। तो अगर किसी एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे, जिसमें मैंने कि वहां पे आपको NaCl था और साथ में वहां पे क्या ये HCl थे, और HCl के साथ में मैंने वहां पे NaOH को रिएक्ट करवाया था। तो जैसे मैंने HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, जैसे मैंने एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट किया था तो वो NaCl का फॉर्मेशन किए थे, जिसे कि सिंपली हम लोग कॉमन सॉल्ट के भी नेम से जानते हैं। और साथ में वहां पे क्या रिलीज होते हैं बच्चे? वाटर रिलीज होता है। तो ये चीज आप यहां से रिमेंबर रखेंगे। ओके, ये चीज आप यहां से रिमेंबर रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देने होंगे, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। द रिएक्शन इन विच एसिड्स react with base to form salt and water। ठीक है, द रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में
एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ में एंड सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल यहाँ पे और देखते हैं। तो सबसे पहले देखना हमें है कि एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाना है? बेस के साथ में, और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में रिलीज क्या करते हैं? वाटर। तो चलो एक एसिड लेते हैं जिसका नेम क्या है? H2SO4, जिसे क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। गुड। और साथ में एक बेस लेते हैं जिसे बोला जाता है KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम क्या करेगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, और ये क्या फॉर्मूला बनाएंगे? K2SO4, और साथ में क्या रिलीज करेंगे? वाटर। अब क्वेश्चन ये अराइज होते हैं यहाँ पे कि मैम आपने K2SO4 लाया कहाँ से? तो मेरे पास K था और SO4 था, मैंने लिखा KSO4। पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे? स्टूडेंट्स 1 होते हैं, और सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चे? 2 होते हैं। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनते हैं? K2SO4, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, K2SO4 प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में भी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एसिड है, सेकंड हमारा बेस है, थर्ड हमारा सॉल्ट है, एंड फोर्थ हमारा क्या है? वाटर। और इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये क्या है? एसिड है, जिसे क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा KOH है, जिसे क्या बोला जाता है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोले जाते हैं? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक सॉल्ट है, जिनका नेम क्या यहाँ पे है? पोटेशियम सल्फेट, और ये हमारा क्या है? वाटर। ठीक है ना? तो ये चीज आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे कि अगर किसी एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा भी चुके हैं, अब बहुत बार पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं मेनली बच्चे 3 नंबर में पूछे जाते हैं कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। अब एक एग्जांपल आप बताइए। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। हम कैसे, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम जानेंगे कि अगर किसी एसिड को बेस के साथ में मिलाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि when acids react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, जब किसी एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं या फिर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं? तो आप यहां से देखिए, reaction of acid with metal carbonate and metal hydrogen carbonate और बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगर किसी एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ में या फिर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, जिसे कि बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, अगर हम उसके साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखेंगे, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, दे गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके। यानी कि अगर किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? सॉल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करते हैं। सेकंड देखिए, when acid reacts with metal bicarbonate और हाइड्रोजन कार्बोनेट, they form salt plus carbon dioxide and water। ये आपको यहां से रिमेंबर रखनी है
कि अगर किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाएं या फिर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करें। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहीं कहीं बाइकार्बोनेट भी लिखा होता है। अगर रिएक्ट करें तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में क्या रिलीज करेंगे, वाटर। तो यहां से एक एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट हमारा हो गया और एक हम एसिड लेते हैं HCl, ठीक है। तो ये हमारे हो गए CaCO3 प्लस HCl। अब यहां से आपको ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे एक ही मेटल आपको दिखाई देंगे जो हमारा क्या है, कैल्शियम है। गुड है। अब ये बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं CO2 और प्लस H2O। और आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये जो हमारा CO3 है और ये जो हमारा H है, ये दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, CO2 और साथ में H2O का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो हमारा कार्बोनेट है और एसिड में जो प्रेजेंट हमारा H है, ये दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि आपको समझ में आ गया कि कहां से क्या हो रहा है फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि हमारे पास में है कैल्शियम और दूसरा हमारे पास में है क्लोरीन। एक हमारा मेटल है, दूसरा हमारा नॉन मेटल है। चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं, CaCl, ठीक है। कैल्शियम का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 20 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 17। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपके पास फॉर्मूला क्या बनेंगे, CaCl2। और ये एक तरह के क्या है, सॉल्ट है। ना तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं और ना ही ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया CaCl2। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, मेटल कार्बोनेट। ये हमारा क्या है, मेटल कार्बोनेट। ये हमारा क्या है, एसिड। ये हमारा क्या है, सॉल्ट। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, वाटर। क्या है हमारा, वाटर। अब ये देखिए मेटल कार्बोनेट है तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा है। ये हमारा है ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे हैं। ये हमारा है कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बच्चे बता सकते हैं कि अगर किसी मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर उसे हम एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और वाटर को रिलीज करेंगे। तो ये आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी इसका एग्जांपल देख रहे हैं, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। मेटल बाइकार्बोनेट यहाँ पे चलिए लिखते हैं पहले मेटल बाइकार्बोनेट को लिखते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डायरेक्टली, ठीक है। साथ में हम एक एसिड को लेते हैं, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चे, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का। और साथ में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या होते हैं, वाटर। गुड, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेटल। ये हमारा क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये हमारा क्या है, एसिड। तो हमें बनाना क्या चाहिए था, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो CO2 प्लस H2O तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देती हूँ, कोई सा प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। ये हमारा जो है और ये हमारा है, ये तो आपका बनने में CO2 और साथ में H2O बनने में यूज हो गया। हमारे पास क्या बचे, Na और Cl। चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे NaCl। वैलेंसी क्या होती है बच्चे, 1 होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, NaCl। और ये एक कॉमन सॉल्ट होते हैं। क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, जिसे कि हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं,
सोडियम क्लोराइड। इस तरह से यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर उसे भी हम एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे सॉल्ट बनाता है, साथ में रिलीज करते हैं CO2 और H2O को रिलीज करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम वहां पे बता सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक CO2 एक तरह का गैस होता है। वो क्या होते हैं, एक तरह का मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी टेस्ट ट्यूब में अगर हम किसी चीज का रिएक्शन कर रहे हैं और जहां से अगर CO2 रिलीज हो रहे हैं तो वो क्या करता है कि मतलब कभी उसका गैस निकलेगा, कहीं बंद होगा निकल रहा है, बंद हो रहा है निकल रहा है, बंद हो रहा है निकल रहा है, बंद हो रहा है। इस तरह के अगर कहीं पे रिएक्शन होते हैं किसी गैसेस के लिए तो वहां पे अगर हम वहां पे कौन से गैसेस प्रेजेंट होंगे, CO2। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि नल एक है, मैंने नल खोला, पानी गिर रहा है, फिर बंद किया, बंद हो गया, खोल रहे हैं गिर रहा है, बंद कर रहे हैं, खोल रहा है पानी गिर रहा है, बंद हो रहा है। तो अगर इस तरह से अगर हो रहे हैं, कभी मतलब धुआं दे रहा है, कभी बंद, फिर दे रहा है, फिर बंद, फिर दे रहा है, फिर बंद, अगर इस तरह के कहीं अगर रिएक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। और ये आपको यहाँ से रिमेम्बर रखने होंगे। एक यहाँ पे बताता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है उसका फॉर्मेशन कैसे होते हैं, तो सबसे पहले देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर मीन्स क्या होता है, चूना का पानी। लाइम वाटर मीन्स क्या होता है बच्चे, चूना का पानी होता है। चलिए ठीक है। अगर इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बाहर रखेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसके कांटेक्ट में कहीं से आ रहे हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में क्या रिलीज करते हैं, वाटर। तो ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कंप्लीटली मिल्की वाइट हो जाता है। कैसा हो जाते हैं, मिल्की वाइट, बिल्कुल वाइट। ऐसे भी तो लाइम वाटर, चूना का पानी तो आप देखे होंगे कि ऐसे भी वाइट होता है, जनरली भी वो वाइट कलर के ही होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये मिल्की वाइट हो जाता है। कैसे हो जाता है, मिल्की वाइट। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जैसे जो मार्बल होते हैं, ठीक है, चौक होते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन होता है, ये सब किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बोल सकते हैं एग सेल, एग जो हम लोग अंडा खाते हैं उसका सेल भी किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये चीज आप यहाँ से रिमेम्बर रखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज और बता रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का, अगर इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए और ज्यादा दे दिए, क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस। तो ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है हमारा, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उन्हें ज्यादा मिलता है, एक्सेस अगर मिल जाते हैं, तो वो फॉर्मेशन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जिसे लिख सकते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। अब जो इसका जो कलर मिल्की वाइट था, यहाँ पे मिल्की वाइट कलर नहीं होते क्योंकि सॉल्युबल होने के कारण इनका जो कलर होता है वो वाइट होते हैं, लेकिन वो मिल्की वाइट नहीं होता है। तो ये चीज आप यहाँ से रिमेम्बर रखेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ से एक चीज और बताना है कि अगर किसी को एसिडिटी होती है, क्या होती है, एसिडिटी। अब क्वेश्चन सबसे पहले तो ये अराइज होता है कि एसिडिटी होता कहाँ से है, कैसे। अगर मान लीजिए किसी को एसिडिटी होते हैं तो एसिडिटी होने का जो सबसे बड़ा मेन रीजन है वो होते हैं समय पे खाना नहीं खाना।
हम लोग क्या करते हैं, समय से खाना नहीं खाते हैं, बहुत परेशानी होती है। अभी मान लीजिए आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं भी है, तो आप समय से फूड को नहीं खाते हैं, समय से खाने को नहीं खा पाते हैं। अब क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे कि हम HCl बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, जब बहुत टाइम तक खाना नहीं खा पाने के कारण हमारा जो HCl है वो अपने आप सेक्रेट होने लगता है, रिलीज होने लगता है, जिस कारण से क्या होता है, हमें पेट में जलन होने लगती है। तो अगर कभी भी ऐसा हो, ठीक है ना, अगर किसी पर्सन को एसिडिटी होती है, तो सबसे पहले एसिडिटी होता है, प्रचार में भी देखते हैं, टीवी में क्या देता है, इनो लो। क्या लो? इनो एक तरह का बेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एक तरह का बेस है। एसिडिटी है, इट मीन्स हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, और एसिड और बेस एक दूसरे को मिल करके क्या बना देते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या बना देते हैं? न्यूट्रल, और हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर किसी को एसिडिटी हो रहा है, इफ एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी के समय में हमें वहां क्या प्रोवाइड करने चाहिए, इनो, या फिर हम बोल सकते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोल सकते हैं बच्चे? बेकिंग सोडा। ये भी बेस होते हैं। क्या होता है? बेस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा भी हम दे सकते हैं, जिससे के कारण क्या हो सकता है, उसकी एसिडिटी खत्म हो सकती है। तो ये चीज आप यहां से रिमेंबर रखेंगे। ओके, चलिए अब मैं एक और रिएक्शन को आपको बता रही हूं। व्हेन मेटल ऑक्साइड reacts with acid, they form salt and water. ओके, यानी कि बोला जा रहा है कि अगर किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए यहां से अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम किसी का एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं Cu कॉपर ऑक्साइड, और साथ में लेते हैं HCl, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मेटल ऑक्साइड, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक तरह का एसिड है, और इसे क्या बोला जाता है, मेटल ऑक्साइड है ये हमारा, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसमें क्या होते हैं कि ये क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का। तो ये जो हमारा H है, ये जो हमारा O है, ये दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमारा बच जाता है CuCl। तो कॉपर का Cu, ये हो गया Cl, कॉपर का वैलेंसी 2, Cl का 1, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, CuCl2, जिसे क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। क्या है हमारा, सॉल्ट, और ये हमारा क्या है, वाटर। यानी कि अगर किसी मेटल ऑक्साइड को, किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, Na2O सोडियम ऑक्साइड। चलिए H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड। क्या है बच्चे, मेटल ऑक्साइड है। ये हमारा क्या है बच्चे, तो ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है हमारे, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एसिड है। जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, वाटर, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर इसने वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। हमारे पास क्या बचे, सोडियम और सल्फेट। तो चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ Na और SO4 हो गया, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट। क्या बन गया बच्चे, सोडियम सल्फेट। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक, ये मेटल ऑक्साइड है, ये हमारा हो गया सोडियम सल्फेट, जो एक तरह के सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है, और साथ में यहाँ क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह के कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती। एक और लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूं, वो क्या है, एसिड्स हैव corrosive in nature।
एसिड्स का कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव मतलब क्या हुआ, कोरोजन। ये क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में एसिड है और वो अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड एसिड, सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं मतलब डाइल्यूट एसिड है, अगर किसी गलती से भी अगर आपके ऊपर गिर जाती है, चाहे आपके कपड़े पे गिर जाए, चाहे किसी लकड़ी पे गिर जाए, या कहीं भी गिर जाए, या अगर आपके स्किन में गिर जाए, आपके बोन में गिर जाए, तो वो क्या करते हैं, वहाँ जला देते हैं। क्या करते हैं, जला देते हैं। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी डेंजरस होता है, इसको आसानी से नहीं रखना चाहिए। अभी का समय जो हमारा है उसमें आप देखते होंगे कि हम लोगों के देश में ये काफ़ी कॉमन हो गया है कि अरे पहले अगर कोई लड़का एक लड़की से अगर बात कर रहा है, फिर बाद में मान लीजिए लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया, या फिर लड़की को लड़का पसंद नहीं आया, किसी भी मैटर में अगर लड़की ने उसे छोड़ दिया, तो लड़के क्या करते हैं, गुस्से में आकर के लड़की के ऊपर में एसिड फेंक देते हैं। तो किसी के ऊपर में एसिड को फेंक देना बहुत बहुत डेंजरस है। पूरा का पूरा उसका स्किन, बोन, उसका हर चीज खत्म हो जाता है। आपने बहुत मूवी भी देखी है, दीपिका पादुकोण की मूवी आई थी छप्पा, जिसमें लक्ष्मी का रोल किया गया था। और हमारे ऐसे एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। और मतलब ये भी है कि हमें एसिड इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, जो कि ऐसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो क्यों है, कैसे हैं, हर एक चीज़ जानकारी के बाद ही आपको ये देना चाहिए। तो ये जो हमारे एसिड होते हैं बहुत कोरोसिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरा ये हाथ है ना, अगर इस पे गिर गया ये तो पूरा स्किन को जला देगा, पूरा इसके अगर ज्यादा गिर गया तो ये हमारे बोन तक को गला देगा, ये तो पूरा हड्डी ही गला देगा, पूरा गल के ये गिर जाएगा। तो इस तरह के इनका नेचर होता है। बेसिस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है। जिस तरह से जैसे एसिड है, तो क्या सारे के सारे एसिड का कोरोजन नेचर होता है? बिल्कुल नहीं। सारे के सारे एसिड्स का कोरोजन नेचर होते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होते हैं, वैसे एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसी का कोरोसिव नेचर होता है। तो आप यहाँ से ये चीज रिमेम्बर रखेंगे। और आज का जो पार्ट है बच्चे, वो यहीं पे हमारा खत्म होता है। और क्या करेंगे कि जो भी आपको लेक्चर बताया गया है आप उसे सीखेंगे, समझेंगे। जो हमारा रिएक्शन का जो पार्ट था, जो हमारा रिएक्शन का पार्ट था, यानी कि जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे, वो केमिकल प्रॉपर्टीज आज हमारे यहाँ यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद क्या है कि छोटा सा एक और लेक्चर है, और उसके बाद हम लोग बेसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।